आपने तो अभी पढ़ाया कि मौखिक होता है, लिखित होता है और संकेत भी होते हैं, पर यहाँ पर तो दो ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो हैं, क्यों है दो? क्योंकि मुख्यतः भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। ठीक है, मुख्य दो रूप ही हैं। ठीक है, संकेत से जो है हम थोड़ी छोटी मोटी बातें ही बता सकते हैं, अपने लंबे लंबे विचारों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, तो इसलिए भाषा के सिर्फ दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। यहाँ पे भाषा की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर भाषा में आ की मात्रा लगेगी, भाषा। ठीक है, आप सबको आता है ना ये लिखना? यस मैम। ठीक है, मौखिक भाषा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक क्या होता है? मुख। मौखिक किससे बना है? मुख। मुख से हम क्या करेंगे? बोलेंगे ना, है ना? तो जो हम बोलकर अपने मन की बात कहते हैं, और दूसरा जब हम बोलेंगे तो वो उसको कैसे समझेगा? सुन के। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? मौखिक भाषा। बोलना भाषा का पहला रूप है। ठीक है, भाषा का अगर आपको पूछा जाए कि पहला रूप क्या है, तो आप कहेंगे बोलना। बोलना भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपने मन की बात कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। कैसे? एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। मोबाइल पर बात करना, आप मोबाइल में बोलते हैं ना, और दूसरा उसे क्या करता है? सुन के समझता है। रेडियो सुनना, रेडियो में आप क्या करते हो? सिर्फ सुन सकते हो और सुनकर समझ सकते हो। तो ये क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है, मौखिक भाषा में क्या आया? बोलना और सुनना। नेक्स्ट है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या आएगा? लिखना और पढ़कर। ठीक है, लिखना भाषा का दूसरा रूप है। पहला रूप क्या था? बोलना। दूसरा रूप क्या है? लिखना। ठीक है, इसमें लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यस आरव? नथिंग। ओके, आई थॉट दैट यू रेज योर हैंड। इसमें लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, पुस्तक, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, पुस्तक है, पुस्तक को पढ़ोगे ना। समाचार पत्र है मतलब न्यूज़पेपर, उसे भी पढ़ोगे। ये क्या है? जिनको हम पढ़ ही सकते हैं। बुक बोलेगी तो हम थोड़ा ना ही न्यूज़पेपर बोलेगा। तो ये क्या है? लिखित रूप है भाषा के। ठीक है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको कि संकेत के द्वारा भी यातायात आदि के नियमों के विषय में बताया जाता है। यातायात मतलब कि जो मैंने बताया ना आपको, ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, लेकिन इनसे अन्य बातों को विस्तार से नहीं समझाया जा सकता। वही विस्तार मतलब कि ब्रॉडली। ठीक है, देखो बेटा, अब हम जो है अपनी छोटी मोटी बातें तो इशारे से बता सकते हैं, हाँ ना, है ना, इस तरह की बातें, छोटी मोटी बातें। लेकिन अगर हमें कुछ लंबी विस्तार में कुछ करना है, ठीक है, तो हम वो जो है संकेत से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बोलना या लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए संकेतिक भाषा को भाषा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, विभिन्न भाषाएं हैं। संसार में हजारों भाषाएं हैं। ठीक है, हजारों भाषाएं लिखी और पढ़ी और बोली जाती हैं। अकेले भारत में कितनी भाषाएं हैं जो संविधान से मान्यता प्राप्त की हुई है? 22 भाषाएं। ठीक है, भारत में संविधान से मान्यता कितनी भाषाओं को प्राप्त है? 22 भाषाओं को प्राप्त है संविधान से मान्यता। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ 22 ही भाषाएं हैं। भारत में और भी कई भाषाएं हैं, 22 से ज्यादा हैं, लेकिन संविधान से मान्यता जो है वो 22 भाषाओं को है। बाकी क्या है? बोलियां हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। यहाँ पर कुछ देश हैं और उनकी भाषाएं हैं, जैसे जर्मनी। जर्मनी देश की भाषा कौन सी है? जर्मन। इंग्लैंड की भाषा है अंग्रेजी। मिस्र की लैटिन। जापान की जापानी। फ्रांस की फ्रेंच। स्पेन की स्पेनिश। चीन की मंदारिन। भारत के अधिकांश लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में क्या है कि मोस्टली पीपल जो है वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रयोग करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट